अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये मैं कहाँ गई? और मैं तो सेठ के घर पे थी ना, यहाँ कैसे आ गई? मुझे ममता बस्ती के कागजात मिल गए। उस ममता बस्ती के ऊपर मॉल बनेगा और जिस दिन मॉल बनेगा सबको पता चल जाएगा कि राकेश रायचंद क्या चीज है। सपने देखने में तो तुमने पीएचडी कर रखी है, ना काम धंधा हो पाया और ना ही बच्चा। कहना क्या चाहती हो तुम? राकेश, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इतने साल हो गए हमारे शादी को, लेकिन एक औलाद नहीं है और कमी तुम में थी। पर सुनना मुझे पड़ता है, तुम्हें तो कोई कुछ नहीं बोलता। इसलिए कह रही हूँ, जो करना है हमें जल्दी करना। हमारी भी इस घर में वैल्यू होनी चाहिए। वो दिया हुआ बेटा सबकी आंखों का तारा बन के बैठा है और सगा बेटा बेचारा बन बैठा है। उर्मिला, राकेश, आरती के लिए आ जाओ। वृंदा तो मेरे पास ही है, फिर भी मन क्यों घबरा रहा है मेरा। हे भगवान, मेरी बच्ची पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। उठो, उठो। तुम लोग कौन हो और हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं? कैसे आए हम यहाँ? रोको! कोई गाड़ी रोको! कहाँ लेकर जा रहे हो हमें? रोको! पप्पा सेठ, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हमारी मदद करो ना। सुख करता दुख हरता विघ्न विनाशी, जन्म जन्म रहे छाया तेरी कृपा की। सर्वांग सुंदर सिंदूर धारी, गले मुक्ता हारी, शोभा है न्यारी। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति। हे भगवान, इतनी बेचैनी किस बात की है? बस अब सब ठीक करना। घबराओ मत, हम सब कुछ मिलकर ठीक कर लेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है, ये कुछ गलत तो नहीं करेंगे हमारे साथ? कुछ नहीं होगा, पप्पा सेठ है ना, सब कुछ ठीक कर देंगे। माँ कहती है भगवान बच्चों के सबसे पहले सुनते हैं। पप्पा सेठ किसी ना किसी को जरूर भेजेंगे हमारी मदद के लिए। इस बार तुम्हें ढूंढ के रहूंगा तुलसी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगर हम इस अखबार पे लिख के मदद मांगे और इसे बाहर फेंक दे तो इसे फरिश्ते के हाथ लग जाए। माँ कहती है फरिश्ते होते हैं, अगर आप उन्हें दिल से बुलाओ तो वो आते भी है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। माँ कहती है दिमाग चलाओ तो सुई के बिना भी सिलाई हो सकती है।
और आज हम सबने बिना कलम के लिख दिखाया है। मदद करो? ये मदद कौन मांग रहा है? हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, प्लीज जल्दी पहुंचिए। एक ट्रक में कुछ बच्चों को लेकर जाया जा रहा है। जल्दी चलो, कोई हमारा पीछा कर रहा है। ये ट्रक तो आरती से चलने लगा। मेरे विश्वास को टूटने मत देना भगवान। इस बार हमारी बेटी हमसे दूर नहीं जानी चाहिए। शुक्र है आपका, आपने मेरे विश्वास को टूटने नहीं दिया। जो भी अनहोनी हो उससे मेरी बेटी और मेरे परिवार को हमेशा दूर रखना। लगता है पापा से अपने फरिश्ता भेज दिया। इंस्पेक्टर साहब, ट्रक की तलाशी लीजिए, ये बच्चों को किडनैप करके लेके जा रहा था। नहीं साहब, ये आदमी झूठ बोल रहा है, ट्रक में तो दवाइयां हैं। जाओ ट्रक चेक करो। सर ये देखिए, थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से इतना बड़ा अपराधी पकड़ा गया आज। इंस्पेक्टर साहब, आप इन सारे बच्चों को इनके घर छोड़ दीजिए। जी बच्चे लोग, आप लोग बिल्कुल घबराओ मत, अब आप लोग सब सुरक्षित हैं। एक एक करके आइए। मैं जाने की तैयारी करता हूँ, ठीक है? और पूरे 1 घंटे बाद आपकी बस्ती के बाहर आऊंगा। आप रेडी रहना। मम्मा,
ये प्रसाद आपने बनाया ना? मैं आपको खिलाऊंगी। हाँ मेरी बच्ची, तेरे हाथ से तो मैं जहर भी खा लूं। आपकी ये इच्छा भी पूरी हो गई भाभी। आपकी प्यारी वृंदा के हाथ से जहर ही खाया है आपने। ले जा, अपनी मम्मा को खिला दे। मेरी वृंदा ने आज मुझे मम्मी कह के बुलाया। शुक्र है भगवान। बस अब मेरी बच्ची पे कभी कोई आंच मत आने देना। तुलसी बेटा, थैंक गॉड तुम ठीक हो और मुझे मिल गई। कहीं कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ, तुम इंदौर में क्या कर रही हो? आप इस बच्ची को जानते हैं? जी। ठीक है, तो हम इन बच्चों को लेके जा रहे हैं, आप इन्हें इनके घर छोड़ दीजिएगा। जी इंस्पेक्टर साहब। थैंक यू। चलो। ये सब बच्चे तो अपने घर चले जाएंगे, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी सेठ? मेरा मुझसे घर छीना गया है और परिवार भी छीना गया है। बोलो ना सेठ, मैं कहाँ जाऊंगी? बेटा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? बंटी भैया कहते थे अमीर पे भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने किया। और आपने क्या किया? आपने अपना वादा तोड़ा और मेरा भरोसा भी तोड़ा सेठ। माँ कहती है सर फोड़ने वाले से ज्यादा बुरा भरोसा तोड़ने वाला होता है। बेटा आप ऐसा इसलिए बोल रहे हो ना क्योंकि मैं उस दिन आपको लेने नहीं आया। हम सॉरी बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे उस दिन जल्दी में इंदौर जाना पड़ गया था और मैं मुंबई वापस आया था। अपने वकील के साथ पुलिस स्टेशन भी गया था, लेकिन वहां जाके पता चला कि बंटी जेल से भाग गया और फिर से पकड़े भी गए। जेल से निकलते ही भिड़े सेठ ने हम सब लोगों को किडनैप कर लिया था। किडनैप? अरे बस्ती तो मेरे भी हाथ से निकल गई है। वो रायचंद इतना धोखेबाज निकला, पैसे तो दिए ही नहीं उसने मुझे, लेकिन मेरे बस्ती के प्रॉपर्टी के पेपर भी वो खुद लेके गया अपने नाम करने के लिए। एक बात याद रखना लड़की, अगर वो फाइल नहीं लाई ना तो इन सब का मैं वो हाल करूंगा कि गमला कौन है और बंटी कौन है कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी भी बंटी भैया कर्जी और गमला पीड़े सेठ के कब्जे में है, और वो उन्हें तभी छोड़ेंगे जब उन्हें ममता बस्ती के कागजात मिलेंगे। वही कागजात लेने में आई थी इंदौर, आपके घर। ममता बस्ती के कागजात? हाँ, मेरी बस्ती, मेरा घर, जिसे आप तोड़ के वहां शॉपिंग मॉल बनाने वाले हो। मैं कागजात लेके आपके घर से निकल ही नहीं थी कि आपने मुझे बेहोश कर दिया। मेरे हाथ से ममता बस्ती के कागजात भी छीन लिए, और अब पता नहीं आप मुझे उस ट्रक में बैठाकर कहाँ भेजना चाहते हैं। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पे विश्वास करके मैंने एक बार देख लिया सेठ, अब दूसरी बार मैं ये गलती नहीं करूंगी। माँ कहती है कि जो अपनी गलतियों से ना सीखे उनकी मदद भगवान भी नहीं करता। आपकी वजह से आज मैं बंटी भैया कर्जरी और गमला से दूर हुई हूँ। ये आपने बहुत गलत किया सेठ। तुलसी बेटा मैं ऐसा क्यों करूंगा? पहले आपको पकड़वाऊंगा फिर आपको ढूंढूंगा। ऐसा कहाँ होता है? मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। प्लीज मुझे एक मौका और दे दो। मुंबई में मैंने जो वादा किया था ना, मैं उसे निभाऊंगा, मैं उसे पूरा करूंगा। बेटा प्लीज मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपकी फाइल जिसने भी ली है ना, मैं आपको वापस दिलाऊंगा, और बंटी, कजरी और गमला उन सबको भी छुड़वाऊंगा। माँ कहती है दिल और दिमाग दोनों अलग अलग बातें करे तो दिल की सुननी चाहिए, और मेरा दिल कह रहा है कि आप पे और एक बार भरोसा करके देख लो। लेकिन इस बार आप वादा नहीं तोड़ोगे ना? नहीं तुलसी बेटा,
प्रॉमिस तुलसी, इस बार कुछ गलत नहीं होगा। क्या आंटी, लगता है आपकी दवाई आपके प्लान की तरह फ्लॉप हो गई है। जमीन से निकली नहीं, कैंची की तरह जुबान चल रही है तेरी। दवा तो असर करेगी, पर इस बार मेरा प्लान फ्लॉप नहीं हो सकता। देख लेना। अब देखो आंटी, मैं तो चली गेम खेलने। अब जब मेरा काम होगा ना तो मुझे बुला लेना। चलो बहू, अब मेहमानों के आने की तैयारी करते हैं। ये लीजिए, आप सबके लिए मम्मी जी ने बहुत प्यार से बनाया है लड्डू। वैसे कुछ ही वोटों का ही फर्क था, वरना आज ये लड्डू मैं ही बांट रही होती। जीत तो जीत होती है सुमन जी, और विमला जी तो अच्छे खासे मार्जिन से जीती हैं। इनसे बेहतर और कोई कैंडिडेट तो था ही नहीं। और रायचंद साहब के बीमार पड़ने के बाद जिस तरह से विमला जी ने ये सब कुछ संभाला है, वो अपने आप में बड़ी जीत है। हाँ हाँ बिल्कुल, सब कुछ परफेक्ट होता है विमला जी का तो। घर बाहर, बच्चे, बहू। वैसे बहू से याद आया, आपकी बड़ी बहू जानकी कैसी है? ठीक है बहू। नहीं, सुनने में आया था कि कभी कभी जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आती हैं उसकी। कुछ प्रॉब्लम है क्या? ऐसा कुछ नहीं है सुमन जी। हाँ, बीच में थोड़ी बीमार जरूर थी, लेकिन बीमार कौन नहीं होता। अब बिल्कुल ठीक है मेरी बहू, और ठीक तो होना ही है उसे, कि उसकी बेटी हमारी पोती वृंदा जो वापस आ गई है। वैसे आपकी बहू जानकी कहाँ है? अभी बुलाती हूँ। उर्मिला, जानकी को लेकर आओ। अब आएगा असली मजा। आओ जानकी भाभी, मिलो सबसे। घर में आज आपका आखिरी दिन जो है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। आधे रास्ते से आ रहे हो? क्यों, क्या हुआ? मुंबई क्यों नहीं गए? वो मैं जिस काम से मुंबई जा रहा था, वो आधे रास्ते में ही हो गया। किस काम से रघु? जाते वक्त भी तुमने नहीं बताया कि मुंबई किस काम के लिए जा रहे हो। जानकी, वो सब मैं आके बताऊंगा। बस यूं समझ लो कि तुम्हारे लिए और वृंदा के लिए एक सरप्राइज है। अच्छा ठीक है, तुम आराम से घर आ जाओ। मम्मी के भी काउंसिल मेंबर्स आ गए हैं, मैं उनको अटेंड कर लेती हूँ। ये अचानक से चक्कर क्यों आ रहे हैं मुझे? मेहमान भी आए हुए हैं घर पर, आज कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओहो भाभी, क्या हुआ? मतलब कि आपकी तबीयत ठीक है ना? बाहर मम्मी जी आपको सबसे मिलवाना चाहती हैं। पर भाभी कोई बात नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप जाके कमरे में आराम कीजिए, मैं बाहर बहाना बना दूंगी। ठीक है उर्मिला? जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जी चाहती हैं कि मैं उन लोगों से मिलूं, मैं जरूर मिलूंगी। चलो बेटा, आपको भूख लगी है?
जैसे आपकी माँ कहती है ना, वैसे मेरी भी माँ कहती है कि जब भूख लगी हो तो गुस्सा नहीं करना चाहिए और जो मिले उसे खा लेना चाहिए। अच्छा, मेरे कहने से ना सही, माँ के कहने से तो खा लोगी? क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपको वो फाइल किसके रूम में मिली थी? हाँ, वो दूसरे सेठ और सेठानी के कमरे में से मिली थी। बेड के नीचे छुपाई हुई थी वो फाइल। बेटा, आप मुझे याद करके बता सकते हो कि उन अंकल ने कान में बाली पहनी थी? मैंने कहा था ना, वहां पे हमारे मॉल का कंस्ट्रक्शन 2 दिन में स्टार्ट होने वाला है। 2 दिन के अंदर अंदर ममता बस्ती पर बुलडोजर चल जाना चाहिए। हाँ हाँ, वो सेठ के कान में थी बाली। फिश, उसने इतनी गिरी हरकत क्यों की? इसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी। जिस घर की औरत की ये हालत है, उस घर की किसी को प्रेसिडेंट कैसे बना सकते हैं? जी, आपसे कुछ हफ्ते पहले बात हुई थी जानकी रायचंद के बारे में। आप लोग आ जाइए।